नमस्कार। आज मिलवाने जा रहा हूं एक वैसे पत्रकार से जिसे पुलिस ने पिछले दिनों 13 घंटे तक भूखे प्यासे नजरबंद रखा। क्या कारण था, क्या उस समय क्या 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 हुआ, उसके बारे में बताएंगी। आज हमारे साथ है गौरी जोशी, जो कि विरासत इंडिया न्यूज से भी जुड़ी हुई है और न्यू अप से भी जुड़ी हुई है। तो गौरी खुद बताएंगे क्या आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्या मामला था और कितने लोग वहां पे थे। सर, आपको याद होगा कि हम लोगों ने काफी पहले से इथेनॉल के मुद्दे पर डिस्कशन शुरू कर दिया था। जो खबर आती है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे इथेनॉल का स्कैम हो, विशा शर्मा का केस अलग चल रहा था, पर उसके साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और सरकार की जो भी नीट स्कैम की पॉलिसी थी कि क्यों पेपर लीक होते हैं, हम लोगों ने एक कंबाइंड कवरेज हमेशा बरकरार रखा। तब आपसी बातचीत के चलते मैंने सोचा कि तहसीन पूनावाला को एक बार अप्रोच करते हैं, उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं। तब मैं उनके साथ जुड़ी। मुझे उनके आइडियाज काफी रेवोल्यूशनरी लगे, काफी डेटा बैक लगे और मुझे वो हम्बल भी लगे कि देखिए, हम यूट्यूबर होते हुए भी, हमारी डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट फॉलोइंग होते हुए भी, वो आकर उन्होंने सिट डाउन इंटरव्यू दिया, पूरा 1 घंटा हमारे पे स्पेंड किया। अब जब आप मीडिया में रहते हैं तो कोई आपसे एडवाइस के लिए भी फोन करते हैं, किसी को आप भी आइडियाज भेजते हैं और ये हमारा वार्तालाप जन वार्तालाप रहता है। तो इसी तरीके से मैं तहसीन और टीम भारत के साथ जुड़ी रही। अब हुआ ये कि पहले तहसीन चाहते थे कि एक गाड़ी मार्च निकाला जाए गडकरी जी के घर तक, क्योंकि सिंपल मुद्दा ये था कि नितिन गडकरी और हरदीप पुरी जो हैं, वो ऐसे 2 मिनिस्टर्स हैं जो हमारी गाड़ियों से डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। देखा जाए तो नितिन गडकरी का काम है सड़कों को ठीक रखना, और लेकिन ज्यादातर इथेनॉल की गवाही देने वो आगे आ रहे थे। तो जब डेटा देखा गया तो पता चला कि 0.07% स्टेक है, जिसको आप कन्वर्ट करो तो 100 करोड़ पर ईयर है, जो सर आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए ना एक ऐसा रोजमर्रा की कीमत नहीं है। आज की डेट में कौन सा इंडियन 100 रुपए भी रोज खर्च कर रहा है? ये एक मुद्दे का विषय है, ये एक डिबेट का विषय है, एक रिसर्च का विषय है। इन्हीं मुद्दों को आगे तक ले जाने के लिए तहसीन ने टीम भारत का एक तरीके से शिलान्यास किया और उनका एक ही एम था कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि जो टीम भारत कर रही है वो आपकी गाड़ियों के लिए। चाहे आप देखिए, किसी को 1000 लेबल्स दे दीजिए कि अच्छा तहसीन तो सेलिब्रिटी है, वो तो एक, उनको सरकार ने बोला कि फेल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेकिन तब भी आज की डेट में आप देखेंगे कि ये फेल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट को एक दूसरी मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। हरदीप पुरी जो मीटिंग कर रहे हैं यूनियन आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनकी सेकेंड आउटरीच है ये टुवर्ड्स द टीम भारत। ठीक है, पहली मीटिंग में नहीं थे तहसीन पूनावाला, सेकेंड मीटिंग में इन ऑल लाइकलीहुड वो रहेंगे। तो इन सब को देखते हुए हमें ये समझ आता है कि मिनिस्ट्री सीरियसली तो ले रही है डेटा पॉइंट्स को, क्योंकि एक इंसान नहीं है जो चैट जीपीटी चलाकर डेटा पॉइंट्स निकाल रहा है। ये पूरी एक टीम है जिसमें रिसर्चर्स जुड़े हैं, जिसमें मीडिया, और मीडिया के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि कोई भी मीडिया को टिप ऑफ नहीं किया गया या पे नहीं किया गया। मीडिया अपने आप ट्वीट्स देखकर आई। अब हुआ क्या कि 31 को गाड़ी मार्च कैंसिल हो गई, पुलिस ने परमिट नहीं दिया। उससे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तहसीन जी गए अपना विजय चौक, वहां पे उनसे पुलिस ने बोला आप यहाँ से हट जाइए, उनको डिटेंशन में भी डाल दिया। उसके बाद और पैरेलली सर आप देखेंगे कि राहुल गांधी का आंदोलन चल रहा है, केजरीवाल का आंदोलन चल रहा है। जिस दिन तहसीन को डिटेन किया गया उस दिन केजरीवाल का टाउन हॉल था श्याम रंगीला के साथ, जो मैं आपको बताऊं फ्लॉप शो था, क्योंकि नंबर 1 उन्होंने मुद्दा चोरी की। ठीक है, आपको जुड़ना था तहसीन के साथ आके जुड़ते, है ना, उनकी पहली आवाज थी ना, आप हाईजैक तो नहीं कर सकते ना मूवमेंट। ये तो वही बात हो गई सर कि आपने आज मुझे कहा कि गौरी फला फला सब्जेक्ट पे डिबेट होगी और मैंने अपने चैनल पे वो डिबेट की और आपको शामिल भी नहीं किया। आहत तो कोई भी इंसान होगा ना, पर जितना मैं तहसीन पूनावाला को जानी हूँ, 16 साल से वो पब्लिक लाइफ में है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि केजरीवाल उनको आउटरीच करे या राहुल गांधी। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था और उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि कांग्रेस या आपके साथ हम नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो लोग एनसीपी का समर्थन कर रहे हैं, जो शुगर मिल्स हैं जिनके, हमें इथेनॉल में अपने हाथ नहीं डुबोने। अब उस दिन मैं और एक और टीम मेंबर ओजी भारत की और 3-4 और लोग जुड़े हुए थे। हम लोग उनके ऑफिस पहुंचे, हमने सोचा वहां से हम लोग अकबर रोड जाएंगे और तहसीन ने ये बोल दिया था कि मैं अकेले अनशन करूंगा, मैं अकेले एक तरीके से मौन व्रत भी रखूंगा, क्योंकि देखो मैं एनालिस्ट हूँ
और मेरा धंधा प्रवक्तागिरी है, और अगर मैं चुप हो जाता हूँ तो सरकार को ये मौका नहीं मिलेगा कहने के लिए कि मैंने हवा बनाया। क्योंकि देखिए विरोधाभास देखिए सर, कि आपने पहले तो बुलाया टीम के साथ, और इनफैक्ट मुझे जो बताया गया है, मैं क्योंकि उस दिन 13 घंटे थी डिटेंशन में, तो बातचीत का मौका मिला। उस बातचीत में ये पता चला कि तहसीन उस मीटिंग में नहीं थे, और मीटिंग ब्यूरोक्रेट्स और टीम भारत के बीच में थी। हरदीप पुरी जी अपने आप आए, सरप्राइज एंट्री थी उनकी। ये बहुत बड़ा सिंबल है, ये ऑब्लिगेशन है। अब ट्रोलिंग में ये भी आया कि हरदीप पुरी जी ने पैसे क्रेडिट कर दिए हैं, सारा ब्लेम नितिन गडकरी पे डालने के लिए। ये तक कहा जाने लगा कि मोदी गडकरी की क्योंकि बनती नहीं है तो ये सब एक पेड कैंपेन है, ये प्लान बी है, और शहजाद पूनावाला का जो रेजिग्नेशन है वो कनेक्टेड है। अब सर सिंपल सी बात इतनी है कि पहली बार मैंने 27 साल के अपने जीवन में देखा, मैंने रेप्स देखे हैं, मैंने बर्गलरी देखी है, मैंने असॉल्ट देखे हैं, डेफेमेशन देखे हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि कोई घर से बाहर निकला भी नहीं है और आपने उसको डिटेन कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया। वो भी सर 2 फीमेल ऑफिसर्स बिठाई हुई थी, एक मेल ऑफिसर का होना जरूरी था। इनको क्या था ना, इनको चाहिए था कि तहसीन अगर बाहर निकलने की कोशिश भी करें तो ये पुलिस ऑफिसर्स का धक्का मुक्की हो, और फीमेल ऑफिसर्स को टच करने के ऑफेंस में इन पे और हैवी चार्जेस लगा दिए जाएं। तो एक तरफ तो केजरीवाल श्याम रंगीला के साथ एक टाउन हॉल कर रहे हैं, और वो पीएम के आवास के आगे बैठने के लिए कह चुके हैं कि वो कल बैठेंगे, और दूसरी तरफ टीम भारत मुझे लगता है सर वेरी कंस्ट्रक्टिवली एक कॉन्वर्जेशन कर रही है, ना सिर्फ जनता के साथ, पर अब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी उनको सीरियसली ले रही है। नहीं लेती तो क्यों मिलने बुलाती? वहां जब डिटेंशन में थी तो क्या दिक्कत हुई, कितने पुलिस के लोग थे, और क्या मतलब वहां सर वीडियोस में आपको दिखा होगा कि पूरा हुजूम आया था पुलिस का। वालों ने कुछ ऐसा बदतमीजी की या किसी के साथ मारपीट हुई या कुछ किस तरह की दिक्कत हुई खाने पीने की? क्योंकि 13 घंटा तो लंबा समय है, खाने पीने का है। और मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो 12 घंटे से कम में डिटेंशन को वाइंड अप करने का पूरा था, क्योंकि 9:30 डिटेंशन स्टार्ट हुआ था, और मेरे हिसाब से 6 बजे 6:30 बजे तक पुलिस जा चुकी थी। तो एक पूरा वर्किंग डे आप समझ लो 8-9 घंटे, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा के बाद आपको मजिस्ट्रेट के आगे ले जाना पड़ता है। तो पुलिस वो भी नहीं चाहती थी, पुलिस बस चाहती थी, अब किसका ऑर्डर है हमें नहीं पता, अमित शाह का ऑर्डर है, नितिन गडकरी का ऑर्डर है, हरदीप जी का ऑर्डर है, हमें बस इतना पता है कि पुलिस ये चाहती थी कि हमारा उस दिन का प्रोटेस्ट प्लान फ्लॉप हो जाए। और मुझे पता है कि घर में फूल रखे थे, पोस्टर रखे थे ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे सिंपल बने हुए, मुश्किल से 5 लोग जुड़ने वाले थे हमारी टीम से, लेकिन पुलिस को ये इत्तला थी कि हजारों का हुजूम जुड़ेगा। पुलिस कहती कि आपने सोशल मीडिया पे क्यों डाला? अरे अगर कोई जा रहा है कुछ भी कर रहा है सर, आपका और मेरा फ्रीडम है ना। आपने तो इंस्टाग्राम भी सस्पेंड कर दिया था, उसकी वजह से भी कितना मोमेंटम लूज हुआ, लेकिन तब भी हमने ये चीज देखी कि आप हटा दीजिए तहसीन पूनावाला के अकाउंट को, हटा दीजिए, आप उनकी टीम का अकाउंट भी हटा दीजिए, तब भी धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन के बाद एक ही मांग उठ रही है कि नितिन गडकरी का रेजिग्नेशन हो। और सिंपल रीजन है सर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। पर आती हूँ मैं वापस कि हमारे साथ क्या हुआ। पहली बात तो सर दिल्ली पुलिस का काफी बड़ा हुजूम आया था, मतलब आई थिंक नीचे 6 गाड़ियां खड़ी थी, R192 जो उनका Y94 आवास है, और उसके अलावा एक तरीके से जैमर्स हमें एक्सपीरियंस हुए, क्योंकि मीडिया आ रही थी बार बार इंटरव्यूज के लिए, और उनको कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही थी जो पहले कभी नहीं हुई। तहसीन के घर में मेरे साथ से 1 नहीं 2 अच्छे वाईफाई कनेक्शन, क्योंकि कई बार वो अपने ऑफिस से भी, वो ऑफिस स्पेस एक मतलब हाउस स्पेस जो है वहां से भी कई बार लाइव कास्ट पर जाते हैं, टेलीग्राम अपना इंस्टाग्राम लाइव पर जाएंगे या फिर टीवी ब्रॉडकास्ट लाइव पर जाएंगे, फोन से जाएंगे, आईपैड से जाएंगे, वो उनके ऊपर है। तो नेटवर्क की कभी दिक्कत उस एरिया में होती नहीं है, लेकिन हमें पहली बार ये एक्सपीरियंस। और नंबर 1, नंबर 2, पुलिस ने बहुत शालीनता से बिहेव किया हमारे साथ, मतलब बैठ के बात भी की, हमने उनसे रीजन करने की कोशिश की कि आप क्यों आए हैं, हमें जाने दीजिए, हमें वहां तक एटलीस्ट हमें फूल चढ़ाने दीजिए बापू को। आप सोचिए कि सर आज की डेट में 3 तारीख है, 12 दिन बाद इंडिया विल बी सेलिब्रेटिंग इट्स इंडिपेंडेंस डे। आप उससे पहले किसी को डिटेन कर रहे हैं, किसी की आजादी छीन रहे हैं। बहुत लोग इंटरनेट पे ये बोलना शुरू हो गए हैं कि हमें ना ब्रिटिश राज की फीलिंग आना शुरू हो गई है। तो मुझे बस यही लगा सर, देखिए मेरी किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं है, जब तक कि मैं फॉर्मल पोजीशन ना ले लूं। मैं भी आपको बताऊं कि अगर मेरे को कभी भी फॉर्मल पोजीशन ऑफर की जाती है, मैं उसी दिन
अपने प्रोफाइल से जर्नलिस्ट, एडिटर या कुछ भी ऐसा हटा दूंगी, फिर मैं एनालिस्ट हो जाऊंगी। जैसे आशुतोष है, वो दोबारा पत्रकार नहीं हो सकते। सौरभ दास है, वो सीजेपी के साथ जो जुड़ चुके हैं, वो दोबारा पत्रकार नहीं हो सकते। पत्रकार निष्पक्ष होता है। जिस दिन मैंने पक्ष पकड़ा उस दिन मैं पक्षधर हो गई, लेकिन मैं वहां निष्पक्ष रूप से गई थी। और निष्पक्ष रूप से मैंने देखा कि वहां पर यूट्यूबर्स भी आए, वहां पर पूरी मीडिया बिना किसी इख्तला के आई, सिर्फ इस एक वजह से कि आदमी ने कदम ही नहीं रखा बाहर और आपने डिटेन कर लिया। अब सिंपल सी बात है ना सर, आप घर, उन्होंने ये संकल्प किया था कि मैं मौन व्रत रखूंगा, वो तो हो नहीं पाया क्योंकि मीडिया उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अनशन की बात कही तो आउट ऑफ, मतलब हमें ऐसी कोई स्ट्रेस एंजाइटी नहीं थी, बट हमारे लिए पार्टी भी नहीं थी ऑनेस्टली कि हम वहां बैठ के हम ऑर्डर्स मंगवा लें। हमें जेन्युइनली भूख ही नहीं लगी, जितने भी लोग वहां पर थे हमें भूख ही नहीं लगी। हमने पानी पिया, उसको कॉफी पीनी थी कॉफी पी। मैंने तो कुछ नहीं पर्सनली लिया क्योंकि मुझे जेन्युइनली बहुत अजीब लगी ये बात कि आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट को इस तरीके से कैसे रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात फिर ये थी कि इंस्टाग्राम पे हमारे साथ हुजूम पे हुजूम जुड़ रहा था। लोग रीपोस्टिंग कर रहे थे मुंबई से, दिल्ली से, हैदराबाद से। इनफैक्ट सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे भी बच्चे इकट्ठा हो गए थे। 20 से 25 लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे और वो हमें फोन करके पूछ रहे कि आप लोग क्यों नहीं आए। हमने बोला हम कहाँ से आए, हम तो डिटेन हो गए हैं। तो ये किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तहसीन के घर वाले परेशान थे। मेरे घर वालों को जब पता चला कि मैं डिटेन हो गई हूँ, उन्होंने इत्तला लेने के लिए कॉल मैसेज वगैरह जारी रखा। एक पॉइंट ऐसा था जब नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे तो हमने बहुत शालीनता से, बहुत ही ज्यादा, जैसे तहसीन तो काफी जॉली मूड में थे पूरे टाइम, वो पूरी टीम को काम डाउन कर रहे थे। वो तो मजाक भी कर रहे थे कि देखो मैं तो चिल कर रहा हूँ, मैं तो सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मेरे को तो रेस्ट डे दे दिया, मैं तो मसाज वाला बुला लेता कोई, मेरे को पता होता कि मेरे को ऐसे डिटेन कर देंगे। बट मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था, तो मेरे लिए थोड़ा सा एंजाइटी ड्राइविंग थी ये चीज कि बिना कुछ किए सिर्फ एक प्रोटेस्ट के साथ कवर करने के लिए, जुड़ने के लिए अगर मेरे पे ये सजा हो रही है, तो कल को अगर मैं कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लूं जो बीजेपी नहीं है, तो क्या मेरे साथ बदतर हो सकता था। तो वहां पे जो लोग वहां डिटेन हुए, तो क्या वो जाने के लिए पुलिस दे रही थी कि जिसको जाना था वो जा सकता है, जिसको आना था आ सकता है, या जैसे मीडिया के लोग, बाकी लोग आए थे तो क्या वो आकर के इंटरव्यू करके चले गए? जी मतलब आने जाने की अलाउड थी, वो आवाजाही अलाउड थी, लेकिन जो अंदर के मेंबर्स थे, जैसे तहसीन के एक स्टाफ हैं, मेरे हिसाब से वो 6-7 बजे के करीब ही बाहर गए जब पुलिस जा चुकी थी। तब तक वो घर के अंदर ही थे। तहसीन तो मेरे हिसाब से मेरे सामने, मैं 7 बजे निकली हूँ वहां से, तो वो 7 बजे तक घर पर ही थे। उसके बाद उनको पुणे जाना था। तो उसके अलावा जो टीम मेंबर्स थे वो भी मेरे साथ ही निकले थे। तो हम लोग को ये रियलाइज हुआ कि जो कोर लोग हैं, जैसे जो स्टाफ है या कुछ है, उनकी भी आवाजाही रिस्ट्रिक्टेड थी, ताकि हो सकता है कि उन्हें ये डर हो कि वो ना पहुंच जाए, वो ना इस चीज को, जैसे सेम चीज है सोनम वांगचुक के साथ भी। बट इस चीज का अचंभा है सर कि उन लोगों को 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन जंतर मंतर बैठने दिया। यहाँ 1 दिन का अनशन था, 1 दिन का मौन व्रत था। केजरीवाल कर सकते, सब कर सकते। या तो आपको लगता है कि तहसीन पूनावाला कुछ नहीं है, या आपको लगता है वो इतनी बड़ी चीज है कि आप उनको ये परमिशन नहीं देना चाहते। तो हमें ये जो दोहरा रवैया है ना, ये समझ नहीं आया कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन तो सर जो आपके लिए वो मेरे लिए 19A, 19B, 14 जो आर्टिकल है, तो तहसीन पूनावाला के लिए ये आर्टिकल्स क्यों चेंज हो रहे हैं, पुलिस उनको क्यों डिटेन कर रही है। 6 गाड़ियां ऐसे बाहर खड़ी हुई थी। मतलब मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, एक पॉइंट पे जब उनके लॉयर आए थे मिलने के लिए, 1 सेकंड को हमें लगा कि कहीं NSA ना लग जाए इनके ऊपर, क्योंकि NSA, UAPA जैसे जो संगीन आरोप होते हैं, और उसके साथ टच करने वाले भी। हम तो टीम, मतलब जो टीम वहां पे बैठी हुई थी, आगे जाके कुछ भी हो, मतलब हमारे ऊपर भी वो बात आ सकती थी। तो उस चीज का जो डर था ना, वो था। बट मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ कि तहसीन काफी शालीन रहे, उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। हाँ, आक्रोश था उनमें, पहले घंटे में बहुत आक्रोश था। इससे 1 दिन पहले आपने देखा होगा कि जब गाड़ी मार्च कैंसिल हो गई थी 30 तारीख को, उनका एक काफी आंसुओं भरा वीडियो भी सामने आया। और कोई भी इंसान, सर आप ही सोचिए, आपने कोई चीज प्लान की और काफी बड़े स्तर पे प्लान की, कई लोगों को जबान दी, आपका एक पूरा मोटिव था, आपका एक पूरा गोल था, आपको वो नहीं करने को मिला, तो आपको आहत तो हो गई। तो बीइंग अ पर्सन, उनको भी बहुत हर्ट हुई थी वो चीज
मे बी उसी वजह से टीम के लोग जो थे वो वहां पहुंचे, मैं पर्सनली पहुंची, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा उनके लिए कि वो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। सर अकेले उनकी गाड़ी सफर नहीं कर रही है, हम सबकी गाड़ी भी सफर कर रही है। अगर आप और मैं रैपिडो पे भी ट्रैवल करते हैं, वो भी सफर कर रही है। तो इसलिए मैं वहां पे पहुंची और मैंने यही चीज देखी कि उन्होंने मीडिया से पूरे दिन बात की, शालीनता से बात की, इंस्टाग्राम लाइव भी किया, पुलिस ने भी कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन फीमेल पुलिस ऑफिसर बिठाना और स्टाफ तक को बाहर न जाने देना, ये दो बहुत अटपटी चीजें लगी मुझे। हम्म। तो जैसे तुम्हें कोई रोका था कि तुम आप बाहर नहीं जा सकती हो, आपको अंदर ही रहना है? नहीं, मैं बाहर तक गई थी, मैंने बाहर से एक वीडियो भी शूट किया था। मैं अगर जल्दी जाना चाहती तो जल्दी भी जा सकती थी, लेकिन मुझे वहां का माहौल गेज करना था। मुझे ये देखना था कि डिटेंशन हुआ है तो 3-4 घंटे के लिए होगा, 7-8 घंटे के लिए होगा, उनको थाने ले जाया जाएगा, क्योंकि एक बार आपने ग्राउंड एक्सेस ले लिया तो आपके ऊपर अब टकटकी है। मैं काफी टाइम लाइव भी गई अपने अकाउंट से, क्योंकि मुझे ये दिखाना था कि देखिए ये नौबत है, ये पुलिस ऑफिसर्स हैं। और देखिए हमने पुलिस की तरफ भी बहुत शालीनता रखी, क्योंकि हमें पता है एट द एंड ऑफ द डे पुलिस जो है वो निष्पक्ष है। पुलिस सिर्फ जॉब कर रही है, पुलिस मनमोहन सिंह के अंडर भी जॉब करती थी, पुलिस नरेंद्र मोदी के अंडर भी जॉब कर रही है। तो पुलिस की कुछ महिलाएं जो 2 आई हुई थी, उन्होंने कहा आप प्लीज हमारा फेस मत लीजिए। यंग ऑफिसर्स थी, शायद मेरी उम्र की थी। हमने उनके फेस पे इमोजीज लगाए, लेकिन हमने ये देखा सर कि ट्विटर पे कोई भी चीज डालो तो वो मीडिया इंस्टेंट पिकअप कर रहा था, और कोई मतलब टिप ऑफ नहीं था, कोई पेड कैंपेन नहीं था, लेकिन मीडिया अपने आप आए जा रहा था। पहले एनडीटीवी आया, फिर टाइम्स नाउ आया, आईएनएस पीटीआई एएनआई। और आपको पता है सर कि आईएनएस पीटीआई एएनआई हर इवेंट पे नहीं जाता, तो अगर वो भी इस डिटेंशन को देखने आए और कवर करने आए, इसका मतलब है कि कोई तो बड़ी चीज हुई है। और सबसे अटपटी बात हमें ये लगी कि हरदीप पुरी के साथ मीटिंग के बाद जो था, या तो उनको एक्सपेक्टेड था कि हमने पैसिफाई कर लिया है, और अब जो सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग्स है, मे बी उनको कोई पॉइंट्स वैलिड लगे टीम के मेंबर्स के जो उन्होंने दोबारा बुलाया है। नहीं तो सर मेरे हिसाब से कोई भी मिनिस्ट्री इतना एंगेज नहीं करती है। और बीजेपी का आपने देखा था कि उन्होंने जो सीजेपी हुआ था, जितेंद्र सिंह और जो जेपी नड्डा थे, उन्होंने 35 दिन बाद एंगेजमेंट किया, लेकिन काफी राउंड्स हुए, 1-2 राउंड से एटलीस्ट मीडिया के सामने ही हुए। अभी मुझे ऐसा लग रहा है इथेनॉल इशू भी उसी टाइम के अराउंड से चल रहा है, लेकिन इस पे कुछ भी बड़ा होने से पहले ही टीम के साथ नेगोशिएट करके एक रिजल्ट पर आ रहे हैं। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात इस कैंपिंग की जो मुझे लगी वो ये थी, तहसीन ने एक भी जगह नहीं बोला है कि आप नितिन गडकरी का इस्तीफा लीजिए। इस्तीफा की बात तब आती है जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, बट हमारी मांग नहीं है वो। जैसे अड़ गई थी सीजेपी की, आप धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए। मैंने वॉक्स पॉप किए थे उसके बाद कनॉट प्लेस में, तो मैंने देखा लोग कह रहे कुछ नहीं होगा, आप धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रधान सचिव को बिठा दीजिए, कुछ नहीं होगा। तो सर यही बात हुई कि उन्होंने सिंपल 2 मुद्दे बोले हैं कि E10 के लिए E10 कंप्लायंट तेल दे दो, E0 के लिए E0 कंप्लायंट तेल दे दो, और नितिन गडकरी को आप किसी इथेनॉल के डिस्कशन में मत शामिल करो, ताकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड कर सके। और एक और बहुत स्पष्ट मांग है कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स रिलीज कीजिए। सर आपको याद होगा कि बहुत टाइम से, मेरे ख्याल से 10 साल से ऊपर से एम्प्लॉयमेंट सर्वे का कुछ पता नहीं है। जो रिपोर्ट्स आया करती थी गवर्नमेंट बॉडीज की, उनका कुछ पता नहीं है। जब मनमोहन सिंह के टाइम पर पेट्रोल का रेट 70 या 80 से बढ़ता था 1-1 रुपए करके, आप उसका स्टैट्स बना सकते हो, लेकिन आज की डेट में 3 फिगर चल रहे हैं। एक तो 90 रुपए का पेट्रोल जो आपकी गाड़ी में पड़ रहा है, जो E20 है इस पॉइंट पे, एक है 125 रुपीज जो पार्लियामेंट में बोला गया है कि प्योर पेट्रोल का वो कॉस्ट है, और एक है 167 रुपीज जो नितिन गडकरी ने प्लेन में बैठ के मेगा उनको प्रसाद को बोला है। पहली बात तो ये कि नितिन गडकरी को पेट्रोल के प्राइसेस का ब्यौरा देने से बेटर हरदीप पुरी को देना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, 125 और 167 रुपीज ये फिगर्स कहाँ से आए, इनका इजाफा 90 से किस बेसिस पर है, ये इसकी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। नंबर 3 सर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब देश जो है जब इंपोर्ट कर रहे हैं, इनका पेट्रोल हमारे पेट्रोल से सस्ता कैसे? सिंपल सी बात है सर, E0 आपको 90 में मिलना चाहिए। तहसीन ने पूरा लॉजिक दिया है कि आप
वॉलेटिलिटी गिन लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज गिन लीजिए, सब कुछ आप लगा लीजिए, तब भी 90 से ऊपर कॉस्ट बनता नहीं है E0 का। और E10 या E20 को तो 80 या 70 रुपए का होना चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि आपने तो मिलावट की ना। लेकिन आप उसको सस्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो इथेनॉल इंपोर्ट भी है वो भी जो है वो हायर कॉस्ट पे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ जो मैं आज ही देख रही थी। केजरीवाल ने सीधे का सीधा E20 का ठेका तोड़ा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। नितिन गडकरी का नाम भी नहीं लिया उन्होंने। वो तहसीन पे एक तरीके से तंज कस रहे थे ये कहते हुए कि मुझे लगता है कि आप गलत इंसान के पीछे जा रहे हो, आपको नरेंद्र मोदी के पीछे जाना चाहिए। और उन्होंने पूरा का पूरा कनेक्शन ट्रेड डील से निकाल दिया। सर ट्रेड डील का कनेक्शन आप मेरी पॉडकास्ट देखेंगे तहसीन के साथ 1 महीने पुरानी, उन्होंने पहले ही बता दिया कि वो जो भुट्टो का इंपोर्ट था और वो जो ट्रेड डील साइन हुई थी वो भी एक एंगल है। लेकिन हम नहीं इस बात को निग्लेक्ट कर सकते कि नितिन गडकरी का बेटा निखिल गडकरी जो है वो एक डिस्टिलरी चलाता है। 70 रुपए का हम इथेनॉल इंपोर्ट कर रहे हैं। सर ये तो वही बात हो गई कि पानी भी आप मंगवा रहे हैं, दूध भी आप मंगवा रहे हैं, और आप उसको मिक्स करके बोल रहे हैं कि अरे अब तो दूध जो है वो तुम्हें थोड़ा डाइल्यूटेड ही मिलेगा, लेकिन दूध का प्राइस सेम रहेगा। तो फायदा किसका हुआ सर? फायदा तो मिलावट करने वाले का हो रहा है ना। और फिर अडल्ट्रेशन की बात आ रही है कि सरकार अडल्ट्रेट नहीं कर रही, सरकार तो इथेनॉल डाल रही है। अब अगर पीछे से पेट्रोल पंप पानी डाल रहे हैं, पर सर आपने नौबत क्यों आने दी? आप तो खुला बोल रहे हो ना कि पेट्रोल डाइल्यूटेड है, तो अब वो इथेनॉल की जगह पानी भी डाल दें तो अब वो आप भी कह रहे हो कि डाइल्यूशन घर बैठे नहीं पता लग सकता। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि सरकार में ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, नंबर 1। नंबर 2, जो पार्टी खुद प्रोटेस्टों से बनी है, रथ यात्रा हो गई, इमरजेंसी का आंदोलन हो गया, वो पार्टी इतना क्यों डरती है आंदोलन से? पहले तो आपने आंदोलन इग्नोर कर दिया। अभिजीत दीप क्या है, उसको लग रहा था कि उसको वहीं से अरेस्ट कर लेंगे, आपने भाव नहीं दिया। जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक का 11 किलो चला गया, आपने कुछ नहीं बोला। फिर आपने जाके उनको सूप पिलाया, जो भी किया। लेकिन अब आप देखिए कि तहसीन पूनावाला को प्रोटेस्ट का राइट ही नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा विवादास्पद बात है। मैं तो इसको इस तरीके से ही देखती हूँ। सर बाकी मुझे मतलब यही लगता है कि अब जो मीटिंग 2-3 दिन में होगी, उस मीटिंग में ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि अकाउंटेबिलिटी, देखिए हर प्रोटेस्ट से सर एक ही शब्द बाहर आ रहा है, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी नंबर 1 लेनी चाहिए। आप रेजिग्नेशन नहीं देना चाहते, आप मत दीजिए, लेकिन जो इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की लेडी आके बोल रही है 1 नेशन 1 फ्यूल, उनको जरूर एक कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि 1 नेशन 1 फ्यूल कैसे हो सकता है? आप क्या सेम E20 या E100 उसमें डाल देंगे प्लेन में? अभी आपसे AI 171 का जो वो था फाइनल रिपोर्ट नहीं मंगवाया गया। इनका तहसीन पूनावाला का क्या है, क्या कि आगे की क्या रणनीति है, क्या करेंगे, ये कुछ बताया? सर रणनीति उनकी सिंपल है, 3 पॉइंटर्स है, सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की धमकी पहले ही दे दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मेटा ने मेरा अकाउंट रिस्टोर नहीं किया मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। उसी रात उनका अकाउंट रिस्टोर हो गया था, लेकिन वो तब तक इतने आहत थे कि उन्होंने मौन व्रत अनाउंस कर दिया था, जो हो नहीं पाया ऑफ कोर्स, बिकॉज मीडिया का हुजूम आता रहा। अब टीम कब तक इंटरेक्ट करती, तो उन्होंने आके फिर सारा टैकल किया, नंबर 1। नंबर 2, संसद। E20 का इशू कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री इंक्वायरीज में आ रहा है। अच्छी बात यह कि मतलब तहसीन का, मैंने उनसे पूछा कि आपको प्रॉब्लम है अगर कोई आपका इशू उठाए और उसको पार्लियामेंट में अलग से लेते? कहते नहीं, मैं पार्लियामेंट में नहीं हूं तो कोई भी पार्टी उस चीज को उठा सकती है, जिसको भी जुड़ना है वो जुड़ सकता है, उसमें उनको कोई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई टीम भारत को एक मंच की तरह इस्तेमाल करना चाहे, उससे उनको एक दिक्कत है। जैसे कि आपने देखा कुणाल कामरा ने कैसी बयानबाजी की, चाहे कितना भी सेंस हो उस बात में, कितना भी नॉनसेंस हो, एक बात की एक जगह होती है जो तहसीन को पता है, क्योंकि उनका टीवी में एक्सपीरियंस है 16 साल का, उनको पता है कि कब क्या बोलना है। आप देखिए टीवी में आजकल इंस्टाग्राम पे वो गालियां चल रही हैं जो भी एंकर्स और पैनलिस्ट और प्रवक्ताओं ने दी है। तहसीन ने पब्लिक लाइफ में कंट्रोवर्शियल चीजें बोली है, बट वो रियलिटी शो में बोली है, वो टीवी पे आके नहीं बोली। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैंने उनको कभी गाली देते हुए नहीं देखा। और उनके लिए पॉर्न स्टार वाला ट्रेंड भी चलाया गया। उनको मैंने उनसे पूछा आपको इस चीज का इफेक्ट होता है? पत्नी को कुछ लगता है, माँ को कुछ लगता है? माँ को बस स्ट्रेस था डिटेंशन का, बीवी थोड़ी विजिलेंट थी, उन्होंने रिपोस्टिंग की थी,
लेकिन अगर पर्सनली पूछा जाए तो वो बिल्कुल अफेक्टेड नहीं थे और उन्होंने यही बोला कि देखिए मेरा मुद्दा डाइल्यूट नहीं होगा, हमारा मुद्दा संसद में उठ रहा है, हम सड़क पर जाना चाहते हैं, हम उससे पहले डिटेन किया जा रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर अपनाएंगे। वो PIL दायर करने के उसमें फेवर में है। अभी उनपे ये भी आरोप लग रहा है कि ऑयल लॉबीज से पैसा लिया हुआ उन्होंने और उनके और भी बैकिंग है, चाइना की बैकिंग है, जो भी है। तो अब टीम स्ट्रेटेजाइज कर रही है कि वो किस किस पर आरोप लगाएगी, क्योंकि केजरीवाल ने तो चिट्ठी लिख दी। केजरीवाल ने यहाँ तक बोल दिया सर कि आप गाड़ी खरीदना बंद कर दीजिए सरकार को अक्ल दिलाने के लिए। ये पहली बात तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड स्टेटमेंट था, क्योंकि उनका टाउन हॉल फ्लॉप हो गया था। आप उनका टाउन हॉल जाकर देखेंगे, आप अपने यूट्यूब से देखिए, 2 लोगों के और यूट्यूब से देखिए, आपको नंबर्स में ऊपर नीचे दिखेगा। किसी के में 17 लाख व्यूज आ रहे थे, किसी के में 8,000 व्यूज आ रहे थे। इसका मतलब है कि उन्होंने बॉट्स लगाए हुए थे। टोटल सोशल मीडिया फ्लॉप था वो कैंपेन। अब वो अभिजीत दीपे के जाने की वजह से हो रहा है, या उनकी नई टीम काम नहीं कर रही है, या उनके पास पैसे खत्म हो गए, वो सब हमें नहीं पता। बट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने ये चीज बोली, आप गाड़ी खरीदना बंद कर दो। सेकेंड, उन्होंने बोला कि PM के घर के बाहर में जाऊंगा, मैं बैठूंगा और जो लोग 100 लोग लेके जाऊंगा जो लाठी खाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर तहसील ने हर जगह लिखा मैं अकेला जाऊंगा। उन्होंने किसी के लिए कॉल नहीं किया कि आप जुड़िए, आप आइए, किसी ने भी कॉल नहीं किया किसी भी चीज के लिए, और इनकी रद्द कर दी गई। आप मुझे बताइए सर कि हम चाइना को ओवरटेक करना चाहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग 2 चीजों में प्राइमरी होती है, एक ऑटोमोबाइल में और एक कपड़ों में। आप तो पेट पे लात मार रहे हैं, आप एंटी नेशनल बात कर रहे हैं। केजरीवाल एंटी नेशनल हो चुके हैं इस पॉइंट पे। और तहसीन को एक्चुअली राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों से एक ही दिक्कत है। जो टीम भारत के लोग मैं जिनसे मिली हूं ना, वो मैक्सिमम बीजेपी वोटर्स हैं। उन्होंने भी मुझे एक ही चीज बोली कि उनका रीजन ऑपोजिशन को ना सपोर्ट करने का ये है कि उनकी फाइट जब मोदी वर्सेस होती है तो वो इंडिया भी आ जाता है उसमें। राहुल गांधी जब बाहर जाकर बयानबाजी करते तो ऐसा लगता है कि एक राजकुमार जिसे राज्य छिन गया है, अब वो बाकी लोगों की लॉबी क्रिएट कर रहा है ताकि वो वापस तख्ता पलट कर दे। आप ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चला सकते। तो केजरीवाल एंटी नेशनल हो चुके इस पॉइंट पे, इथेनॉल के इशू को उठाकर उन्होंने डाइवर्ट कर दिया पूरा का पूरा मुद्दा। इसीलिए आज की डेट में उनको कोई भाव नहीं दे रहा है और हरदीप पुरी टीम भारत को बुला रहे हैं कॉन्वर्सेशंस के लिए, क्योंकि टीम भारत के पास डेटा पॉइंट्स हैं। आप तहसीन को लाख गाली दे दीजिए, आप कौन स्टार बुला लीजिए, आप उनके बयानबाजी उठा लीजिए जो रियलिटी शोज पे दिया है। बिग बॉस में उन्होंने मुझे खुद बताया कि वो हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी थे। लॉकअप पे जाने की वजह उनके पर्सनल भी कमिटमेंट्स है, पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं। वो सिर्फ दिल्ली में नहीं, वो मुंबई और पुणे में भी और नागपुर में तो उनके FIR भी हुई है। आप सोचिए, उनके ऊपर कंप्लेन दायर हो गई। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो सारे ऐसे लोगों पे कंप्लेनें डालता रहता है, उसका काम है, वो कोई कार्य करता है शायद बीजेपी का। तो उनका महाराष्ट्र में भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है और उनका अपना दिल्ली में भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो दोनों बीच में बैलेंस करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सर यही है कि अगर टीम भारत के इश्यूज में दम नहीं होता तो हरदीप पुरी जैसे वेटरन डिप्लोमैट किस्म के कैबिनेट मिनिस्टर उनको मुंह भी नहीं लगाते। और कोई कैश ट्रांजैक्शन वगैरह, जैसे अभी RTI हो गई, अभिजीत दीपके पे RTI हो गई, आप कर दो तहसीन पुलावाला पे RTI, पब्लिक फिगर है ना, आप कर दो शहजाद पूनावाला पे RTI। किसने कब कितना पैसा लिया, आप ले आओ सब चीज डॉक्यूमेंट सामने और डॉक्यूमेंट से बात करो। लेकिन आपने अगर वहां RTI की, टीम भारत पे RTI की, तहसीन पे RTI की, उनके परिवार पे RTI की, तो आप भी फिर डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर देना कि E20 2030 में आने वाला था, उसको आप 2026 में क्यों लेकर आए 4 साल पहले। क्या आपको ये डर है कि आपकी सरकार चली जाएगी? क्या आप पैसे लपेटना चाहते हैं सरकार जाने से पहले? ये सब कड़े सवालों का जवाब किसी ना किसी को देना पड़ेगा। हमारी डायरेक्ट फाइट मोदी जी से नहीं है। मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। मोदी जी को जिस तरीके की गालियां दी गई उसका खंडन होता है। जिस तरीके का प्रोटेस्ट CJP का, उसमें आप देखेंगे कि रेपिस्ट और क्रिमिनल नाच रहे हैं, खुला आके नाच रहे हैं, जो वांटेड लोग हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि इन पे कोई भी FIR होगी तो ये लोग दोबारा प्रोटेस्ट निकालेंगे और सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। तो CJP का अनलॉफुल इस्तेमाल भी हुआ है। तहसीन ने एवरी स्टेप ऑफ द वे इंश्योर किया है कि कोई भी गलत जुबानी ना हो और गलत इस्तेमाल ना हो इस प्लेटफॉर्म का। पेट्रोल का मुद्दा पेट्रोल पे रहा। पेट्रोल का मुद्दा सर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का है, क्योंकि आपका कैब ड्राइवर इफेक्टेड है, आपका 2 व्हीलर ड्राइवर इफेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात है कि आप और मैं आज की डेट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो गाड़ी हमारी सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ी तो घर होता है। आप गाड़ी पे लात मार रहे हैं,
गाड़ी आज नहीं खराब होगी, पर जब खराब होगी तब तक ये इशू डिसॉल्व हो चुका होगा। अभी आप कह रहे हो वॉशर लगा देंगे, अभी आप कह रहे हो सब कुछ करेंगे, लेकिन आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। सबसे बड़ी बात तो अकाउंटेबिलिटी ही है एट द एंड ऑफ द डे। ये आपने गौरी जोशी से सुना कि जो तहसीन पुणेवाला के घर पे जो डिटेंशन के लिए पुलिस आई थी और वहां अंदर क्या क्या हुआ, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हम आगे भी आपसे मिलेंगे अलग अलग मुद्दों पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।